दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, गाय माता ने दिया था समस्त स्त्री जात को ये श्राप। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय माता को हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं के तुल्य माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है, जीवन सुखी और सुखमय बनता है। दोस्तों, इसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गाय माता की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार कहा जाता है कि गाय माता की पूजा आराधना करने से और उन्हें घर में रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय माता के भीतर मां लक्ष्मी भी प्रवेश करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय केवल 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं 14 रत्नों में से एक रत्न गाय माता भी मानी जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार देवी देवताओं ने मनुष्य के कल्याण के लिए गाय माता को धरती लोक पर भेजा है। दोस्तों, परंतु गाय माता का एक ऐसा श्राप जो आज कलयुग में भी समस्त स्त्री जात को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, इस श्राप के बारे में आज भी आप स्वाभाविक तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये कहानी है कई वर्षों पहले की। दोस्तों, एक गांव में एक राम नाम का एक किसान रहा करता था। दोस्तों, उस किसान के घर में किसान और उसकी पत्नी दोनों ही रहा करते थे। दोस्तों, किसान राम अपने घर में गाय रखता था। दोस्तों, किसान उस गाय की खूब सेवा करता था। किसान को गाय जो भी दूध देती थी उस दूध को निकालकर किसान अपने पत्नी को पिलाता था, खुद पीता था और जो बचा हुआ दूध होता था उस दूध को बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। दोस्तों, इसी प्रकार उस गाय के दूध से ही उस किसान का गुजर बसर चल रहा था, उसका घर चल रहा था। दोस्तों, किसान की वह गाय बड़ी ही भोली भाली और सीधी सादी थी। दोस्तों, इस प्रकार से किसान के घर का खर्च चल रहा था, किसान का जीवन सुखी और सुखमय कट रहा था। दोस्तों, इसी तरह एक दिन की बात है जब किसान गाय का दूध काटने के लिए उसके पास जाता है तो गाय दूध नहीं देती है। दोस्तों, यह देखकर किसान थोड़ा चौंक जाता है, मगर किसान यह सोच लेता है कि हो सकता है कि मौसम के बदलाव की वजह से या फिर गाय की तबीयत खराब होने की वजह से गाय दूध नहीं दे रही है। दोस्तों, उस दिन तो किसान यह सोचकर गाय का दूध नहीं निकालता है और गाय को बिना दूध निकाले ही छोड़ देता है। दोस्तों, लेकिन फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है तो किसान वापस गाय का दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है। दोस्तों, फिर जैसे ही किसान गाय के पास जाता है तो गाय उस दिन भी दूध नहीं देती है। दोस्तों, यह देखकर किसान अब की बार थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद में किसान अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान, आज क्या बात हो गई, आज तो गाय ने दूध ही नहीं दिया और कल भी नहीं दिया। जब कल मैं गाय का दूध निकालने के लिए गया था तो कल भी गाय ने दूध नहीं दिया, मगर कल मैंने यह सोचा कि गाय की तबीयत खराब हो सकती है या फिर मौसम के बदलाव के कारण भी कभी कभार यह हो जाता है, मगर आज तो बात कुछ और ही है, गाय आज भी दूध नहीं दे रही। दोस्तों, उसके बाद में किसान की पत्नी किसान से कहती है कि अजी सुनो जी, अब मुझे लगता है कि अब इस गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया है, तो अब हम दोनों का क्या होगा, अब हमारा घर कैसे चलेगा। दोस्तों, ये सब सोच सोच कर वे दोनों पति और पत्नी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में 2-3 दिन तो वह किसान उस गाय को अपने घर ही रखता है। दोस्तों, एक दिन किसान के घर उसका मित्र आता है तो किसान का मित्र किसान से कहता है कि अरे भाई सुनो, क्या ये गाय दूध देती है। तो दोस्तों, किसान अपने मित्र से मना कर देता है, अरे नहीं भाई, अब ये गाय दूध नहीं देती।
तो दोस्तों उसके बाद में फिर किसान का मित्र किसान से कहता है कि भाई अगर यह गाय दूध ही नहीं देती तो आखिर तुमने इसे अपने घर में रखा क्यों है। दोस्तों उसके बाद में अपने मित्र की ये सब बातें सुनकर किसान दूसरे दिन ही उस गाय को कोड़े मारते मारते जंगल में छोड़ आया। दोस्तों किसान तो उस गाय को छोड़कर अपने घर आ जाता है, मगर गाय बड़ी दुखी हो जाती है। दोस्तों गाय अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि वारे दुनिया, ये कैसे मतलबी लोग हैं इंसान। दोस्तों इस प्रकार से गाय बहुत दुखी होती है। गाय सोचती है कि जब से मैंने दूध देना बंद किया है उसके बाद से मेरी सेवा करना ही बंद कर दी, और जब मैं इस किसान को खूब दूध देती थी तो ये मेरी खूब सेवा करता था, मुझे समय समय पर भोजन देता था। दोस्तों इस प्रकार से वह गाय माता समय की गति को समझ जाती है। दोस्तों इस प्रकार से देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में वह गाय वापस गर्भवती हो जाती है। दोस्तों वह गाय गर्भवती होने के बाद भी उस जंगल में ही घूमने लगती है। दोस्तों एक दिन की बात है जब वह गाय जंगल में चारा चर रही थी। उसी समय उस गाय के पास में एक मीना नाम की औरत घास काट रही थी। दोस्तों जब वह मीना नाम की औरत उस गाय को देखती है तो मीना पहचान जाती है कि यह गाय गर्भवती है। दोस्तों उसके बाद में यह देखकर वह मीना सीधे अपने पति के पास जाती है। दोस्तों पति के पास पहुंचकर मीना अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अभी अभी मैं जंगल में एक गर्भवती गाय को देखकर आई हूं। अगर हम उस गाय को अपने घर ले आते हैं तो हमारे घर में दूध होगा, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा और बचे हुए दूध को हम बेचकर अपने घर के खर्चे को भी चला लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से अपने पति को साथ में लेकर वह मीना नाम की औरत उस गाय को लेने के लिए चली जाती है। दोस्तों लेकिन जब तक मीना अपने पति को साथ लेकर वहां पर जाती है तो मीना को वह गाय नहीं दिखाई देती है। दोस्तों उसके बाद में मीना और मीना का पति वापस चले जाते हैं। दोस्तों लेकिन कई दिनों के बाद जब गाय के प्रसव का समय आता है तो गाय जंगल में ही एक पेड़ के पास बैठकर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। दोस्तों उसके बाद में वही मीना नाम की औरत वापस हरा चारा काटने के लिए जंगल की ओर गई हुई थी। दोस्तों उसी समय जब वह मीना नाम की औरत गाय की आवाजें सुनती है तो वह मीना नाम की औरत गाय के ही पास चली जाती है। दोस्तों जब वह औरत गाय के पास जाकर देखती है तो उसे दिखता है कि गाय ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। दोस्तों उसी समय गाय उस मीना नाम की औरत से कहती है, अरे बहन सुनो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो ताकि मैं इसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं और इसकी सुरक्षा कर सकूं। दोस्तों उसके बाद में जब मीना गाय की इस बात को सुनती है तो मीना जोर जोर से हंसती है और गाय का मजाक बनाने लगती है और गाय से कहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे इस गंदे बच्चे को नहीं उठाने वाली, तुम्हारे इस गंदे बच्चे के मैं हाथ भी नहीं लगाने वाली, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूं। दोस्तों इस प्रकार से मीना गाय का अपमान कर देती है। दोस्तों फिर गाय को मीना की इस बात का बहुत बुरा लगता है। वापस गाय मीना से कहती है, अरे मीना सुनो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम एक इंसान हो, एक मनुष्य हो, तुम्हारे 2 हाथ और 2 पैर हैं, तुम मेरे बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, मेरी मदद करो, अन्यथा भविष्य में ठीक नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से गाय माता वापस मीना से आग्रह करती है। दोस्तों लेकिन मीना गाय की कोई मदद नहीं करती है और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। दोस्तों उसके बाद में गाय को गुस्सा आ जाता है और गाय इस बात को अपना अपमान समझकर मीना को श्राप दे देती है और कहती है कि सुनो, जैसे मेरे बच्चे और हम समस्त पशु जात के बच्चे जहां 8 महीने बाद में पैर लेते हैं, वहीं आज के बाद तुम इंसानों के बच्चे 8 से 9 महीने बाद अपने पैरों पर चलेंगे और हम सभी पशु पक्षियों के बच्चे होने के कुछ देर बाद से ही अपने पैरों में चलने लगेंगे। दोस्तों कहते हैं कि पहले के समय में इंसानों के जो बच्चे हुआ करते थे ये होते ही चलने लग जाते थे,
और जो पशु पक्षियों के बच्चे हुआ करते थे ये होने के कई सालों कई महीनों के बाद अपने पैरों से चला करते थे। दोस्तों इसी प्रकार गाय की उस शराब की वजह से ही आज कलयुग के समय में बच्चा होने के कई महीनों के बाद अपने पैरों से चलता है। तो दोस्तों गाय की इस शराब के कारण ही आज मनुष्य को यह भोग भोगना पड़ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से थी आज की यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।